कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे पूर्व संस्कारों के कारण कई बातों में ऐसे उलझ जाते हैं कि हम चाहकर भी उन बातों से दूर नहीं हो पाते। हम पर संवेदनाएं हावी हो जाती है, हम संवेदनाओं के वश में चले जाते हैं, मन हमारे काबू में रहता नहीं। क्या इसके लिए कोई उपाय है? जी हाँ, जरूर है। श्रद्धेय अग्रहार नागराज जी द्वारा प्रतिपादित मध्यस्थ दर्शन आपको मुक्ति का मार्ग दिखाता है। तो सुनिए आदरणीय रविकांत भैया जी की सहज सुंदर प्रस्तुति और समझिए जीवन क्रियाओं को और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कीजिए। रविकांत भैया। कल जहां तक मैंने बात रखी थी उससे आगे फिर मैं इसको जोड़ने की कोशिश करता हूं। तो मैंने जो कल ये रखने की कोशिश किया था कि ये जो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा जो है, ये पूरे जीवन की क्रियाएं हैं। और ये सभी के क्रियाशील हो जाना ही जागृत जीवन के संपूर्ण क्रियाशीलता है। इसलिए जो ये लिखा हुआ है, ये जो चार्ट है, वो जागृत जीवन के 122 आचरण है। लेकिन उसमें अपने को ये समझना पड़ेगा कि अभी वर्तमान में हमारे इन आचरणों में से कितने आचरण हमारे व्यक्त हो रहे हैं। तो ये जैसा मैं अपना देख पाता हूँ कि इसमें मन की कुछ क्रियाएं हैं, मन है, वृत्ति है, और चित्त में जो ये चित्रण क्रिया है, जिसको अभी कुल मिला के सारे 4 क्रिया बोल रहे हैं, ये इतनी क्रियाएं अभी क्रियाशील हैं। तो ये सारे 4 क्रिया से जो ये पूरा 122 आचरण, जिसको 10 क्रियाएं बोल रहे हैं, उसका ट्रांजिशन कैसे होगा। तो उसके लिए हमने ये देखा कि हमारे मन की कोई एक स्थिति है, मन की एक स्थिति है, वृत्ति की एक स्थिति है, चित्त की एक स्थिति है। और ये स्थिति जो है अभी वर्तमान में हम सभी की, वो भिन्न भिन्न है। पहले तो ये भी स्वीकार करना पड़ेगा, हम सभी में जो मन, वृत्ति, चित्त की स्थितियां हैं वो भी भिन्न है। वो सभी आएंगी एक बैंड में, है ना, जिसको बैंड बोल रहे हैं, सारे 4 क्रियाएं जो है उस बैंड में आएंगी। लेकिन हम सभी की मन, वृत्ति, चित्त की स्थितियां अलग अलग है। हम सभी के जो पुराने अभ्यास हैं वो अलग अलग है। एक तो इस शरीर यात्रा के, और इससे पूर्व शरीर यात्राओं में भी जो भी हमने मन, वृत्ति, चित्त का अभ्यास किया हुआ है, वो सभी के अलग अलग है। और इन अभ्यासों को जो नए अभ्यास से बदलना है, उसको भी अपने को समझना पड़ेगा। वरना हमारे में आतुरता कातुरता होने लगती है। क्या आतुरता कातुरता? जो पात्रता से ज्यादा हम अपने में अपेक्षा पाल लेते हैं उसको पाने की ना, तो वो हो जाता है, और वो उपलब्धि होती नहीं है। तो हम परेशान होते रहते हैं कि भाई हम पठन तो कर लिए, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीने में क्यों नहीं आ रहा, हमारे जीने में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैं भी काफी परेशान रहा इससे। तो ये समझना जरूरी है कि ये जो मन, वृत्ति, चित्त जो है हमारे जीवन की, वो जो इनकी स्थितियां अभी वर्तमान में है, वो एक तो इतने लंबे इस शरीर यात्रा का है, और मात्र इस शरीर यात्रा का नहीं, इससे कई जन्मों का इसमें जो है वो छाप बना हुआ है। तो इसका परिमार्जन कैसे हो, है ना। तो उसमें जो महत्वपूर्ण मुझे लगा कि ये जो एक पहला घाट है जिसको शिफ्ट होने का, ये मन में रुचि मूलक जो आस्वादन है, उसकी जगह मूल्य मूलक आस्वादन जो है वो प्रधान हो जाए। तो ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये जो सारे लिखे हुए हैं, ये मृदु, कठोर, शीत, उष्ण, खट्टा, मीठा, चिरपरा, चिड़चिड़ा, कड़वा, कसैला, खारा, सुगंध, दुर्गंध, स्वरूप, कुरूप, ये सभी संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं। ये जो मन, ये शरीर के जो माध्यम से जो 5 संवेदनाएं हैं, 5 इंद्रियों के माध्यम से जो ग्रहण कर रहा है, वो सब का जो उद्देश्य जो इधर उसके बगल में देखेंगे, वो बेसिकली किस चीज के लिए है? तो वो सभी पोषण के लिए है ना। वो ये जो बेसिकली ये सभी क्रियाएं, ये पोषण के अर्थ में ना हो करके, ये जो हमारे में उससे सुखी होने के अर्थ में जो ये सारी क्रियाएं हो गई हैं, है ना, इसको बदलना होगा। उसको देखने की दृष्टि बदलनी पड़ेगी कि मन जो है, वो ये जो कोई भी किसी को कोई खट्टा अच्छा लग रहा है, तो वो खट्टा जो है, वो जो आस्वादन क्रिया है, वो उसका खट्टे का चयन होना वो पोषण के अर्थ में,
कड़वे का चयन होना पोषण के अर्थ में, कसैले का चयन होना पोषण के अर्थ में, ये मन में बदलाव होने की आवश्यकता है। अभी वो हम चयन करते ही हैं, खट्टे का चयन या मीठा का चयन या जो भी कड़वा कसैला खारा, इसका जो भी चयन कर रहे हैं वो पोषण के अर्थ में ना करके हम बेसिकली वो इंद्रियों से जो सुखी होना है उसके अर्थ में कर रहे हैं, है ना। ये आस्वादन जो चयन है वो देखिए बार बार, इसमें डिफरेंस है कि नहीं है। अभी यहाँ जो लिखा हुआ है ये सभी आस्वादन जो हैं जागृत जीवन में भी होंगे, और यही आस्वादन जो हम लोग में भ्रमित जीवन में भी हो रहा है, यही आस्वादन हो रहा है, लेकिन इसका जो चयन का आधार है वो बदल जा रहा है। जो आस्वादन है वो चयन किस चीज के लिए हो रहा है, पोषण के लिए हो रहा है। और अभी वर्तमान में जो भ्रमित मानव है उसमें जो चयन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, वो उससे सुखी होने की आशा में हो रहा है। इतना ही डिफरेंस होने वाला है। ये कोई इंद्रिय जो है, ये जो संवेदनाएं हैं उसको खत्म करने की बात नहीं है। इन संवेदनाओं के प्रयोजन को सही करने की बात हो रही है। तो इसलिए ये जो 5 संवेदनाएं हैं वो देखिए उसी के अर्थ में, ये जो बेसिकली खासकर तो ये स्वाद इंद्रियों के अर्थ में है। जैसे मृदु कठोर, है ना, वो स्पर्श इंद्रियों से, शीत उष्ण स्पर्श इंद्रियों से जुड़ता है। खट्टा मीठा चिर, ये रस इंद्रियों से जुड़ता है। सुगंध दुर्गंध जो है ये जो अ, गंध इंद्रियों से जुड़ता है। स्वरूप कुरूप जो है वो चक्षु इंद्रियों से जुड़ता है, रूप इंद्रियों से जुड़ता है। तो ये सभी जो इंद्रियों का ही मामला है, और इंद्रियों से जो ग्रहण हो रहा है वो मन में ही ग्रहण हो रहा है। मन भ्रमवश उसको पोषण की जगह उसमें सुखी होने की जो आशा रखता है, वही दुख का कारण है, क्योंकि उसकी निरंतरता होती नहीं। और ये जब हम इसकी जगह, इस पोषण की जगह हम इन इंद्रियों का जो प्रयोग इस पोषण की जगह उसमें जो हम सुखी होने की आशा में करते हैं, तो उससे होता क्या है, तो ये जो वृत्ति में भी जो ये तुलन है, वो जो ये तुलन के जो दिख रहे हैं ये इतने आधार, ये तुलन के ये आधार ना दिख करके हमारे में प्रिय हित लाभ जो है वो आधार में हो जाता है। तो यहाँ पर इस तुलन में देखिए कहीं पर भी प्रिय हित लाभ नहीं लिखा हुआ है ना। उसमें फिर तुलन की जगह अब जो उसमें क्या आता है, न्याय ये एक दिख रहा है, ये एक सत्य दिख रहा है। तो तुलन में जो बार बार बोलते हैं ना प्रिय हित लाभ की जगह न्याय धर्म सत्य, जैसे न्याय को इधर रखा गया है, सत्य को इधर रखा गया है, और उसका देखेंगे धर्म जो है वो इसको विश्लेषण में रखा गया है। तो ये जो ये यदि ये यहाँ पर इन क्रियाओं में, यदि ये क्रियाएं पोषण के अर्थ में चयन नहीं हुई हैं, तो यहाँ पर न्याय धर्म सत्य का तुलन और विश्लेषण न होकर के प्रिय हित लाभ का तुलन विश्लेषण हो जाता है। और प्रिय हित लाभ का तुलन विश्लेषण जब भी होने लगता है, तो यहाँ पर जो भी चित्रण में जो हमारे स्मृतियां हैं, वो स्मृतियां श्रुति पे आधारित नहीं होती है। ये जो स्मृतियां हैं श्रुति पे आधारित नहीं होती है। श्रुति का मतलब जो वास्तविकताओं पे आधारित है, वैसे स्मृतियों को यहाँ पर श्रुति पे आधारित स्मृति कर रहे हैं। तो वो सारी स्मृतियां किस पे आधारित हो जाती है, वो सारी स्मृतियां आधारित हो जाती हैं इस पे, ये इन संवेदनाओं से सुखी होने के अर्थ में। यहाँ जो प्रिय हित लाभ का तुलन विश्लेषण होना और उसके अर्थ में सारी स्मृतियां हो जाना, जो अभी हमारे में होता है। किसी इंद्रियों के से सुखी होने के अर्थ में हमारे में प्रिय हित लाभ का जैसे ही तुलन होता है, उसके जुड़े हुए सभी जो हमारे चित्रण हैं वो खुल जाते हैं। तो इसका मतलब धीरे धीरे जो है इसको बदलना पड़ेगा। इसको कैसे बदलना होगा, तो जो अभी हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम इस श्रुति की जगह पर ही काम कर रहे हैं। श्रुति की परिभाषा देखेंगे, जितने भी सार्थक चीजें हैं वो सभी श्रुति है ना। श्रुति को एक बार देख लेते हैं चित्त की क्रियाओं में कि श्रुति का क्या मतलब है। ये वृत्ति है, हम्म, ये देखिए श्रुति के बारे में क्या लिखा हुआ है। यथार्थ जीवन व दर्शनपूर्ण अभिव्यक्ति, यथार्थ जानकारी का भाषाकरण, सहस्तित सहज यथार्थ
का भाषा सहज संप्रेषणा अभिव्यक्ति। तो जो बेसिकली जागृत जीवन है, जो उसकी अभिव्यक्ति है, उसी को श्रुति करे। श्रुति सहअस्तित्व सहज अभिव्यक्ति है। सहअस्तित्व सहज अस्तित्व नित्य वर्तमान है। वर्तमान में ही मानव ने अपनी कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता का प्रयोग किया है, कर रहा है, करता रहेगा। मानव में ही श्रुति स्मृति सहज प्रकाशन प्रमाणित होता है, जिससे भास आभास प्रतीति पूर्वक अनुभव होना पाया जाता है। जिससे भास आभास प्रतीति पूर्वक अनुभव होना पाया था, इसी कारणवश उसे इसके सहज रूप में समझना कार्यक्रम है। इसका प्रमाण यह है कि मनुष्य ही अस्तित्व में ध्वनि शब्द नाद वस्तु फलता अणुओं के रूप में होना। संपूर्ण श्रुति एक, जैसे देखेंगे यहाँ पर संपूर्ण श्रुति प्रत्येक एक अपने त्व सहित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही उद्गमशील है। श्रुति को ध्वनि शब्द नाद व भाषा के रूप में मनुष्य पहचानता है। इसकी सार्थकता को पहचानना शेष रहा। इसी क्रम में गति लय तरंग को भी पहचानना है। तो पूर्णता को इंगित करने आने के अर्थ में प्रयोग किए गए भाषा एवं परिभाषा है। सुनने सुनाने के लिए स्वयंस्फूर्त मानव अपेक्षा है। तो ये सभी कह रहे हैं कि जो भी बेसिकली सार्थकता के अर्थ में है, वो सभी के सभी श्रुति है। संपूर्ण वांग्मय अर्थात श्रुति, सुनने योग्य सुनाने योग्य भाषा परिभाषा, जो सोच विचार निश्चय और समझदारी प्रवर्तन भाषाकरण सूत्रीकरण वाक्य प्रबंधन संवाद के रूप में प्रचलित रहता ही है। ये सभी जो भी हैं यथार्थता का स्वरूप जैसा जिसकी मौलिकता है, उसे इंगित करने निर्देशित करने और चिन्हित करने के रूप में श्रुति का प्रयोजन सार्थक होता हुआ नजर आता है। तो जो भी चीजें जो सार्थकता की ओर हमको ध्यान दिलाते हैं, वो सभी के सभी श्रुति है। तो ये जो महत्वपूर्ण, अब जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं, ये काम क्या कर रहे हैं? तो बेसिकली श्रुति की जगह में ही काम कर रहे हैं। ये जो बाबा जी अभी कर रहे हैं काम, ये जो दर्शनों के माध्यम से चित्त में इन श्रुतियों को ही स्थापित करने का काम कर रहा है कि हर विधि से हमें जो है वो सही जो है स्थापित हो जाए। सत्य ही श्रुति का मूल रूप है, क्योंकि चित्त में अभी जो है श्रुति हुआ ही नहीं है। तो सहस्तित्व में अनुभव मूलक विधि से संपूर्ण स्मृतियों का श्रुति मूलक होना ही मानव परंपरा का नित्य शुभ है। तो जो आदरणीय नागराज जी को जो भी अनुभव हुआ, उस अनुभव को उन्होंने जो भी भाषाकरण किया है, वो सभी भाषाकरण जो है वो श्रुति है। तो अब हमारे में जो एक नई स्मृति को हम स्थापित करना चाह रहे हैं, वो स्मृति का आधार क्या होगा? श्रुति होगा। तो जितना हम इस जगह पर हम काम कर रहे हैं, उतना हम अब इस चित्रण की जगह इस चिंतन क्षेत्र में प्रवेश करने का काम कर रहे हैं। उसको चिंतन कह नहीं रहे, लेकिन जो ये श्रुति हम कर रहे हैं, यही श्रुति जो है हमारे स्मृति के रूप में आया, और ये बार 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 बारंबार बारंबार उस जो भी हमारी श्रुति हुई और श्रुति का जो स्मृति हुआ, उस स्मृति का ही विश्लेषण होना, उस स्मृति का ही उस स्मृति के आधार पर ही तुलन होना, उस तुलन के आधार पर ही विश्लेषण होना, और उसके आधार पर ही यहाँ पर इन मूल्यों का आस्वादन होना। और उसके साथ साथ जो ये रुचि मूलक आस्वादन है, उसकी पहचान पोषण के अर्थ में हो जाना, यही बेसिकली हमारी जागृति विधि साधना है। हमारी साधना क्या है? यही है। ये जो परानुषंगी हो गया है, उसको पूर्वानुषंगी करने का प्रयास। पूर्वानुषंगी कैसे होगा? वो श्रुति के माध्यम से ही होगा। तो हम जो भी कर रहे हैं, जो पढ़ने का काम, डिस्कशन करने का काम, ये सभी बेसिकली ये श्रुति का ही भाग है। एक जागृत मानव ने जो भी उसको सही देखा है, उसको जितना ही बता रहे हैं, वो श्रुति पूर्वक हमारे स्मृति में आ रहा है। हमारे लिए वो श्रुति है, और वो बार बार हमारे स्मृति में आ जाए। वो स्मृति में आ करके वो उसकी पहचान कैसे स्मृति में आई या नहीं आई, कि क्या उसके आधार पर हमारे तुलन में जो वो प्रिय हित लाभ की जगह, क्या इस आधार पे तुलन हो रहा है या नहीं हो रहा है? न्याय के आधार पर, सत्य के आधार पर, है ना? इन सब चीजों का तुलन हो रहा है कि नहीं? विश्लेषण में हमारा ऐसा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आस्वादन में हमारे इन सब चीजें आस्वादन में आ रहे कि नहीं आ रहे? जैसे मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूं, तो क्या मुझ में ये आस्वादन होते हैं कि नहीं? सारे संबंध देखेंगे यहाँ पर, भाई मित्र बहन गुरु, ये सभी संबंध देखेंगे, पति पत्नी माता पिता। तो ये सारे जो इतने संबंध देख रहे हैं, इन संबंधों का भी आस्वादन लिखा हुआ है। संबंधों का ये देखिए जितने संबंध है, एक तरफ से देख लें, पति पत्नी संबंध, माता पिता संबंध, भाई बहन संबंध, गुरु शिष्य संबंध, है ना, पुत्र पुत्री संबंध,
स्वामी, साथी, सेवक, सहयोगी संबंध, ये सभी संबंध जो है इसमें लिखे हुए हैं, ये सातों संबंध। तो इन सातों संबंधों का हमारे में आस्वादन होता है या नहीं होता है? अच्छा लगता ही है। अभी भी जैसे देखेंगे, पुत्र पुत्री जो है, उनको जब भी हम उनका देखते हैं या उनका स्मरण जब भी होता है तो उसका आस्वादन होता ही, उस संबंध का आस्वादन हमारे में होता ही है। क्या इन संबंधों का आस्वादन हमारे में होने लगा है या नहीं होने लगा है? हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके साथ जो भी मित्र संबंध है, उस मित्र संबंध का हमारे में आस्वादन होता है या नहीं होता है? जिन संबंधों का आस्वादन का मतलब जिसको अपन कह रहे हैं, रुचि मूलक आस्वादन की जगह मूल्य मूलक आस्वादन होना। तो मन की स्थिति को हम क्या बदलने का कोशिश कर रहे हैं कि मन की स्थिति में जो ये जो इंद्रियों के माध्यम से जो आस्वादन है, जो पोषण के अर्थ में ना हो करके अभी क्या हो रहा है, सुखी होने की आशा में हो रहा है। तो एक तो उसको पोषण के अर्थ में प्रयोग करना शुरुआत करना, साथ ही साथ उसमें जो व्यक्ति के साथ हम जो जी रहे हैं, उसमें हमारे में उनके साथ संबंधों की पहचान होना, उसके साथ जो मूल्यों का आस्वादन होना, उसका प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यदि कर्म दर्शन में ध्यान में है, तो क्रिया शक्ति का जागरण का हम बात कर रहे हैं। क्रिया शक्ति का जागरण, वहां क्रिया शक्ति का जागरण आप देखेंगे जो क्या लिखा हुआ है कि ये जो इंद्रियों के माध्यम से जो हम जो अपनी शक्तियों का अपव्यय कर रहे हैं, जीवन शक्तियों का जो अपव्यय कर रहे हैं, उस अपव्यय की जगह उसका सदव्यय करने लग जाना, यही क्रिया शक्ति का जागरण है। तो क्या अपव्यय हो रहा है? यही अपव्यय हो रहा है कि जो जो ये आस्वादन है, जीवन की शक्तियां हैं, जीवन के जो बल हैं, जो जीवन की क्रियाएं हैं, इसको जब भी हम इस पोषण की जगह उससे सुखी होने की जब भी हम प्रयास कर रहे हैं, तो वो जीवन शक्तियों का अपव्यय हो रहा है। उसकी जगह उसका सदव्यय होने का मतलब उसको पोषण के अर्थ में यूज करना, और जो मूल्य मूलक आस्वादन है उस आस्वादन को बढ़ाना, क्योंकि इसमें जो सुख है वो दीर्घकालीन है। दो तरीके के जो मानव व्यवहार दर्शन में आए होंगे, रुचि मूलक आस्वादन जो है क्षण भंगुर, मूल्य मूलक आस्वादन जो है वो दीर्घकालीन, और लक्ष्य मूलक आस्वादन जो है वो निरंतर है। तो हमारी को जो शिफ्टिंग होना है, पहले जो ये रुचि मूलक है, उस रुचि मूलक की जगह हमारे को मूल्य मूलक आस्वादन में शिफ्ट होना पड़ेगा। वो शिफ्टिंग कैसे होगी? तो रुचि मूलक आस्वादन की पहचान हमको यदि पोषण के अर्थ में होने लगे और मूल्य मूलक आस्वादन जो है वो मन में होने लगे, तो अपने आप हमारे में जो जिस वस्तुओं के माध्यम से जो हम क्षण क्षण में सुखी होने का प्रयास करते हैं, वो बेसिकली मूल्यों के माध्यम से अपने आप ही दीर्घकालीन हो जाएगा। तो ये स्थिति बदलेगी, ये स्थिति बदलेगी तभी मन की, ये जो स्थिति जो मैंने कहा, ये पोषण के अर्थ में और ये सारे मूल्यों का तभी बदलेगा जब ये आस्वादन, जो मन में ये प्रेरणा जो है वो वृत्ति से आएगी। तब वृत्ति में यदि न्याय तुलन दृष्टि होती है, उस न्याय के आधार पर हमें वो संवेदना होती है, तभी हमारी ये दृष्टि बदलेगी। मन की ये, मन में जो ये क्रिया है वो बदलेगी। मन की ये क्रिया मन के प्रभाव में नहीं बदलेगी, वो वृत्ति के प्रभाव में बदलेगी। वृत्ति में यदि ये तुलन विश्लेषण बदल रहा है, तो मन में अपने आप ही जो है वो चयन आस्वादन बदलेगा। मन में ये कब बदलेगा? जब जो है चित्त के जो स्मृति है वो बदलेगा। वो स्मृति कब बदलेगी? जब हमारे में श्रुति होगी, तभी वो स्मृति बदलेगी, इसके बिना नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर जो आदरणीय नागराज जी बार बार पुस्तकों को पढ़ने पे जो बल लगा रहे हैं, उसका कारण ही यही है। वो इस जगह पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, यहाँ पर स्मृति की जगह पर, ये श्रुति की जगह पर हस्तक्षेप करने का काम कर रहे हैं। सही श्रुति पूर्वक जो है सही स्मृति को रिप्लेस करने का प्रयास कर रहे हैं। वो स्मृति सही जो सत्यता पर आधारित होती है, तो वो अपने आप ही वो ये वृत्ति को प्रभावित करती है। वो वृत्ति अपने आप ही जो है वो मन को प्रभावित करती है। और इसी को ही मानव व्यवहार दर्शन में यदि ध्यान में हो, तो वहां अल्प विकसित कहा गया है, जहां पे ये कहा गया है कि जब इच्छा पूर्वक जो है हमारे में विचार और आशा होने लगे, तो इसको अल्प विकसित कहा गया। मतलब जब हमारे में मन वृत्ति चित्त तंत्रित हो जाए,
मन वृत्ति चित्त तंत्रित होने का मतलब जितनी भी भ्रमित मान्यताएं हैं, जितनी भी भ्रमित स्मृतियां हैं, उसकी जगह सही स्मृतियां जो हमारे में आ जाए, और वो सही स्मृतियां जो हैं वो क्रियाशील हो जाए। क्या क्रियाशील हो जाए? तो ये जो सही स्मृतियां हैं वो हमारे वृत्ति को प्रेरित करे। वृत्ति को प्रेरित होता है तो मन भी प्रेरित होता ही है। तो यहाँ मन में हमको बलपूर्वक बदलने की जरूरत नहीं है। मन का जो बदलाव होगा वो वृत्ति के प्रभाव में होगा, वृत्ति का जो बदलाव होगा वो चित्त के प्रभाव में होगा। इसलिए कोई भी आप देखेंगे ना, जो बाबा जी का, जैसे कई सभी लोगों का जो पूछने का था, हम सभी भी पूछते थे, बाबा जी क्या ध्यान देने की कोई विधि बताइए जिससे हमारे में परिवर्तन हो। जैसे क्या ध्यान देने का? हाथ पैर मोड़ करके कुछ जैसे होना, सांस लेना छोड़ना, कुछ ओम, कुछ इस तरीके की विधि तो होगी जिससे ज्ञान होगा हमको, जिससे हमारे में गुणात्मक परिवर्तन होगा। क्योंकि अभी तक जितना भी हमने परंपरा में देखा है या कुछ भी है, उसमें हमको यही ध्यान में आता है कि कुछ तो आसन करना पड़ता है, कुछ तो हमको ध्यान करना पड़ता है। बाबा जी ने ऐसी कोई विधि नहीं बताई है। सभी लोग पूछते रहे, कोई विधि नहीं बताई। और आज के दिन जो है मुझे भी समझ में आता है कि वो बेसिकली कहना क्या चाह रहे थे। कि वो सब बेसिकली जो भी विधियां हैं ना, वो इन सारे संवेदनाओं को बेसिकली मारने के अर्थ में ही था। वो जो परंपरागत विधियां हैं, इन सभी संवेदनाओं को मारने के अर्थ में था। मृदु कठोर जो भी, हमको ठंडी गर्मी से प्रभावित नहीं होना है ना, स्वाद से प्रभावित नहीं होना है, तो मतलब उसको बेसिकली पोषण के अर्थ में भी नहीं देखना है, सुख के अर्थ में भी नहीं देखना है, पोषण के अर्थ में भी नहीं देखना है। मतलब वो जो उससे जो जीवन को ग्रहण हो रहा है, जीवन पे प्रभाव ही ना पड़े, कोई प्रभाव ही ना पड़े, इस अर्थ में परंपरागत सभी साधनाएं हैं। जिसको हठ योग कह ले या जो भी कहें, कठोरतम साधना कहें, वो कुल मिलाकर के इन सभी जो बेसिकली जो आस्वादन मन में होता है, इन सभी आस्वादनों से मन को मुक्त कर देना, आस्वादन क्रिया ही खत्म कर देना, जीवन में वो आस्वादन हो ही ना। और उसी के लिए ये सभी कठोरतम साधनाएं हैं। देखिए बाबा जी यहाँ पर उस कठोरतम साधना को बेसिकली प्रयोजन से रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं कि इसको खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। इन 5 संवेदनाओं को खत्म करने की जरूरत नहीं है। इन संवेदनाओं को, इसके प्रयोजन को पहचानने की जरूरत है। यदि हम उसको प्रयोजन के रूप में पहचान रहे हैं तो वो गलत नहीं है, उसको बेसिकली हमने सही दिशा दिया। इसलिए जो बेसिकली बाबा जी का जो विधि है वो भी डिफरेंट है। वो विधि बेसिकली जो है वो यहाँ चित्त की जगह पर ही काम कर रहे हैं। वो चित्त को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि चित्त स्ट्रांग होगा तो चित्त जो है वो वृत्ति को अपने नियंत्रण में लेगा ही। वृत्ति यदि नियंत्रण में आता है तो मन वो अपने आप वृत्ति के नियंत्रण में आएगा। तो परानुषंगी को पूर्वानुषंगी करने का जो प्रयास कर रहे हैं वो अलग विधि से कर रहे हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं, जैसे मैं अपनी बात ही बताऊं कि मुझे इतना समय लग गया कि बाबा जी जी विधि की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं कोई ध्यान देने की बात कर रहे हैं। जैसे मतलब ऐसा था कि भाई जैसे विपश्यना एक टेक्निक है, जैसे अपने आंख बंद करके हम उसमें कुछ संवेदनाओं को देखो, है ना, अपने भाव विचार को देखो, ऐसी टेक्निक बाबा जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो ये लग रहा है कि बिना श्रुति हुए हम क्या ध्यान देंगे। हम में जब तक श्रुति हुआ नहीं है, स्मृति सही की आई नहीं है, हम में वो देखने मात्र से इससे मुक्ति हो जाएगी ऐसा नहीं है। वो सभी प्रयास जो है बेसिकली उसको मारने के अर्थ में ही है। जो भी हम बेसिकली संवेदनाओं को देखना, उससे अपनी दूरी को देखना, और ये करना कि भाई ये जो है संवेदनाएं मैं नहीं हूं, मुझसे अलग हैं, ये सभी प्रयास क्या है? उन संवेदनाओं को फाइनली मारने के अर्थ में ही है। उसको पोषण के अर्थ में देखने की दृष्टि नहीं दे रहा है ना। बाबा जी इसलिए इस परंपरागत किसी भी ध्यान विधि की बात नहीं कर रहे हैं। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्योंकि परंपरागत जितने भी देखेंगे ना, उन सभी का लक्ष्य क्या रहा? समाधि ही रहा। समाधि का मतलब ही है जहां जो आशा विचार इच्छा को चुप कर देना, मन वृत्ति चित्त को चुप कर देना। तो ये जो जागृत जीवन के जो 122 आचरण लिख रहे हैं ना, ये सभी आचरणों को ना वो बेसिकली क्या कर देना? क्रियाशील को क्रिया शून्य कर देना, इन सभी क्रियाओं को रोक देना। ये जो है बेसिकली परंपरा का लक्ष्य रहा, समाधि ही लक्ष्य रहा। और वो इतना गहरा परंपरा में बैठ गया है
कि जाने अनजाने हम में भी वही लक्ष्य बन जाता है, हम भी उसी प्रयास में चले जाते हैं, है ना। जबकि जगह जो बोल रहे हैं, समाधि के बाद जो बाबा जी में संयम हुआ और उस संयम के बाद जो उनके जीवन की ये स्थितियां बनी, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा की, तो अब वो बोल रहे हैं कि भाई वो समाधि की जरूरत नहीं है। जो मेरे मन की स्थिति है, जो मेरे वृत्ति चित्त की स्थिति है, आप इसके जैसा होने का प्रयास करो, अलाइंड होने का प्रयास करो। और ऐसा करते करते जब अर्ध विकसित आप होगे, उससे आगे अल्प विकसित और पूर्ण विकसित होंगे, तो हमारे जीवन और जो नागराज जी के जो जीवन है, वो दोनों एक रूप हो जाएंगे, उनकी क्रियाशीलता एक समान हो जाएंगे। तो पहले यह समझना पड़ेगा कि अभी भी वर्तमान में हम अपने जीवन का लक्ष्य इन 122 आचरणों में स्थापित होने को मानते हैं, या परंपरागत ढंग से अभी हम भी जो है समाधि को ही लक्ष्य माने हुए हैं, और जो भी है हम इंद्रियों से मुक्ति को ही लक्ष्य माने हुए हैं। पहले सभी लोग इसको एक बार जांच लेना चाहिए, क्योंकि ये गहरा मुद्दा है जो इतनी जल्दी हमारे से निकलता नहीं है। मेरे में तो बहुत कठिनाई हुई, इतनी आसानी से तो मेरे से नहीं निकला। आप लोग बताएं, क्या मेरी बात पहुंच पाई जो मैं बताना चाह रहा था? बाबा जी क्या डिफरेंट बोल रहे हैं? जी 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 भैया। किन्हीं और को? बताइए, किन्हीं और को, आप लोगों को भी व्यक्त होना चाहिए। नमस्ते भैया जी, सभी को नमस्ते। हाँ जी भैया जी, बात बहुत अच्छी तरह पहुंच पाई है कि आप ये बता रहे हैं कि जो मतलब कन्वेंशनल मेथड है, तो वो इंद्रियों को चुप कराने की उन्होंने कोशिश की कि समाधि लगा ले, मतलब कि वो शांत हो जाए इंद्रियां जो है। पर यहाँ बाबा जी कह रहे हैं कि ये शिफ्ट जो करना है, कि रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक पर हमने आना है। तो ये शिफ्टिंग जो है, बस ये पॉइंट ध्यान देना है। और इसको करने के लिए श्रवण और मनन, मतलब पहले स्मृति में तो आए कि जो हमने करना क्या, पहले तो यही आइडेंटिफाई हो कि करना क्या है, और फिर करना कैसे है, ये पता लगे कि करना क्या है और करना कैसे है और क्यों करना है, किस लिए करना है। सुख के लिए ही करना है, सुखी होना चाहता है इंसान, पर सुखी हो कैसे। अभी तो वही है कि वर्ल्डली मैटर्स में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि उस तरफ ध्यान ही नहीं जा पाता। तो ये सब बताया अच्छी तरह कि करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो ये अच्छी तरह समझ आ रहा है कि कहाँ पॉइंट टू बी नोटेड। बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा है, बहुत बारीकी से आप बता रहे हैं। समझ जी आ रहा है भैया जी, पकड़ आ रही है बात, समझ आ रही है बहुत अच्छी तरह से। जो बहुत बारीक पॉइंट्स आप बता रहे हैं वो समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच। देखिए, इधर भी नमस्ते देखेंगे। भैया। जी दीदी, नमस्ते। जी, आप अपना रख दीजिए पहले। नहीं, बताइए दीदी, कोई दिक्कत नहीं है ना। जी भैया, मेरे ये समझ में आया कि यहाँ जो दर्शन में बताया है अपने उम, पठन मनन क्रिया से आगे बढ़ना है हमें। उसके साथ-साथ हमें अगर पठन मनन से जो भी कुछ समझ आती है, तो हमारी क्रिया शक्ति का जागरण होता है। तो हमारे जो विषय है आहार, निद्रा, भय, मैथुन और जो संवेदनाएँ हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इस पे हमें नियंत्रण रखना है और ऐष्णा की तरफ बढ़ना है। ये सही है भैया? बिल्कुल, बिल्कुल। तृष्णाओं की तरफ जाते हैं तो ये अपने आप ही नियंत्रित होते हैं। इन जी, संवेदनाओं से, जी, इन संवेदनाओं को छोड़ने की बात ही नहीं हो रही है, इसके प्रयोजन को पहचानने की बात हो रही है। सभी देखिए ना, यहाँ पे सभी जो है इसके प्रयोजन को ही बदल दिया। वो जो चयन हो रहा है, वो चयन किस लिए हो रहा है? ये सभी जो आस्वादन होते ही है, वो जागृत मानव में भी इसका आस्वादन होगा, है ना। जैसे मैंने बाबा जी को देखा, बाबा जी भी कुछ मांग करके खाते ही थे। आज क्या नाश्ता बना रहे हो, है ना।
ये मूंग दाल का बड़ा लाओ, तो वो सभी जो है वो इससे नियंत्रित थे, सभी पोषण से नियंत्रित थे। मतलब वो जो आस्वादन उनमें, ऐसा नहीं कि उनमें ये आस्वादन नहीं हो रहा है, स्वाद का आस्वादन नहीं हो रहा है, लेकिन वो स्वाद जो का आस्वादन हो रहा है उसमें ये इंक्लूडेड है, ये पोषण के अर्थ में ही है। जागृत मानव भी जो है उसकी भी अपनी कुछ रुचियां होंगी, उसको भी कोई भोजन अच्छा लगता ही होगा। जैसे मैंने नागराज जी को देखा, क्लियरली उनको कुछ चीजें अच्छी लगती थी, जो कुछ चीजों को वो ज्यादा रुचि से खाते थे। तो ऐसा नहीं है कि भाई उनमें जो है इंद्रियों का बिल्कुल दमन ही हो गया, इंद्रियों का कोई वो प्रयोग ही नहीं कर रहा है, लेकिन वो सभी के सभी ये पोषण से नियंत्रित थे। कोई उससे ये जो है, ये इंद्रिय का जो प्रयोग है वो उससे सुखी होने के लिए अर्थ में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रुचि मूलक जो है वो सभी के सभी पोषण के अर्थ में, तो वो वही चीज खाएंगे जो पोषण करेगा। जो पोषण नहीं करेगा और उनको प्रिय है और उसको वो खाएंगे, ऐसा नहीं था। अभी हमारे में तो यही है ना कि हमको वो रुचि मूलक है और हमारे को ये नहीं पता कि पोषण करेगा या नहीं करेगा, लेकिन तो भी हम खा लेते, उनमें ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो ये एक बड़ा चीज है। जबकि जागृत मानव अभी क्या बोलते हैं कि भाई वो जैसे भी सोचते हैं, क्या उनमें कोई इस तरीके का जो है ना भोजन के प्रति आसक्ति नहीं होगी, जो दे दो वो खा लेंगे, ऐसा वैसा, है ना। जबकि बाबाजी में मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं देखा। और इसका ये मतलब नहीं है कि वो उससे जो है उनकी बाध्यता है। तो बेसिकली उसके प्रयोजन को बदलने की बात है। जी दीदी, बढ़िया। और कोई? मतलब इसमें ये भी बहुत सुंदर बात है भैया जी की, जैसे अ, वैसे तो हम सोचते हैं कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, ऐसा भी नहीं है। निरर्थक तो अपने आप ही छूट जाएगा, और मतलब प्रयोजन पर ध्यान देना है, जो जो एक पॉइंट है जिस पर हमें बहुत गहराई से ध्यान देना है कि प्रयोजन क्या है और लक्ष्य क्या है। तो बिल्कुल चित्त के स्तर पर दीदी प्रयोजन स्पष्ट होता है। हम्म। हाँ जी दीदी। बिल्कुल तो चित्त बिल्कुल से वो, यहाँ एक्टिवेट कर रहे हैं। हाँ, मतलब बिल्कुल। मन वृत्ति चित्त की ओर जाना है, मतलब ऊपर से गवर्नड हो, नीचे से नहीं है, मन जी से नहीं। मन को तो बिल्कुल जी नीचे जी रखना है, जी ऊपर जी से जी। ऊपर का ऑर्डर मानेंगे तब फिर बात बनेगी। नीचे का ऑर्डर मानेंगे तो नीचे फिर का यही जो कंट्रोल में अभी कॉन्फ्लिक्ट, आएगा। हाँ, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ही हाँ रहेगा। हाँ हाँ हाँ। जी। बहुत क्योंकि सुंदर भैया जी, धन्यवाद बहुत बहुत। क्योंकि वही देखना पड़ेगा कि क्या परंपरा में क्या चीज कर रहे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। वो जो बेसिकली अपनी स्मृति में अलग ढंग से डाल रहे हैं, वो बेसिकली स्मृति में क्या डाल रहे हैं कि ये जो भी शरीर है वो मिथ्या है, शरीर सत्य नहीं है, तो संवेदनाएं सत्य नहीं है। संवेदनाएं सत्य नहीं है, तो जो संवेदनाओं को सत्य मान करके मैं उससे सुखी होने का प्रयास कर रहा हूं, ये भ्रम है, इस भ्रम से मुझे मुक्त होना है। तो वो अपनी स्मृति में जो परंपरा में वो अलग चीज को डाल रहे हैं। क्या चीज को डाल रहे हैं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं संवेदना नहीं हूं। ऐसी स्मृति को डाल करके वो बेसिकली मन का प्रत्यावर्तन वृत्ति में, वृत्ति का प्रत्यावर्तन चित्त में करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए वो भी, ऐसा भी लोगों ने किया और ऐसा भी हुआ ही है। जो समाधि में जा रहे हैं, जहां पर मन वृत्ति चित्त को वो चुप कर पा रहे हैं, तो वो भी किसी विधि से अपने स्मृति में कुछ तो चीजें डाल रहे हैं, तभी प्रत्यावर्तन हो रहा है, वरना उनका भी प्रत्यावर्तन नहीं होगा। परंपरागत कुछ लोगों ने भी इंद्रियों के वे जो भी है वो संयम तो पाया ही। तो वो इंद्रियों पे संयम क्या सिर्फ मन पे क्रिया करके कर लिया, या वहां पर भी उन्होंने चित्त में कुछ जो है नई तरीके की स्मृतियां डाल दी कि ये जो संसार है ये भ्रम है, ये जो शरीर है वो भ्रम है, ये इसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, मैं भ्रमवश इसको शरीर मान रहा हूं। इस स्मृति को इतना प्रगाढ़ कर लेना, इतना प्रगाढ़ कर लेना कि वृत्ति हमेशा इसका ही विश्लेषण करता है। वृत्ति में हमेशा क्या है? ये असत्य है। जब भी वैसे संवेदनाओं का निकटता आता है, वो स्मृति जो है वो एक्टिव हो जाती है और वृत्ति वो विश्लेषण करता है कि भाई ये असत्य है। और जैसे ही वो असत्य है विश्लेषण करती है, वो मन में उस आस्वादन की अपेक्षा होती ही नहीं है। ऐसा लोगों ने किया है, और ऐसा करके भी इन संवेदनाओं से जो जो बेसिकली जो दबाव है, उन संवेदनाओं के दबाव से तो वो उन्होंने उसको अपने को मुक्त किया है। लेकिन वो बेसिकली सभी के सभी वो कौन से तरीके जा रहे हैं? वही कि भाई अपने जो है जीवन क्रियाओं को ही खत्म कर दो।
जो अस्तित्व सहज है उसके विपरीत सारी क्रियाएं हैं, जो समाधि वाला रास्ता है, सब मूल मिलाकर के वही है। बहुत सारे, जैसे मतलब बुद्ध के भी जितने भी साधनाएं हैं, उसमें मुझे तो, मेरा जो अनुमान है, मैंने बहुत पढ़ा नहीं है, वो संवेदनाओं को देखने की ही बात है। संवेदनाओं को देखने का मतलब है दृष्टा भाव में आना और उसी से ही उन संवेदनाओं को नियंत्रित करना। जबकि बाबा जी बोल रहे हैं संज्ञानशीलता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित होती हैं, और वो मात्र संवेदनाओं को देखने से बोल रहे हैं वो संवेदनाएं नियंत्रित हो जाती हैं। दोनों में डिफरेंस है। वो बार बार वो बोल रहे हैं संवेदनाओं को देखो, संवेदनाओं को देखो, और मुझ में और संवेदनाओं में दूरी है, मुझ में और संवेदनाओं में दूरी है, मैं संवेदना नहीं हूं, है ना। वो उस विधि से बेसिकली उन संवेदनाओं को नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं। जबकि वहां नियंत्रण का मतलब है उन संवेदनाओं से मुक्त हो जाना, उसको पोषण के अर्थ में भी नहीं देखना, उस संवेदनाओं से ही मुक्त हो जाना। और जबकि बाबा जी उससे जो दूसरी चीज बोल रहे हैं, संज्ञानशीलता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित होती है। क्या संज्ञानशीलता? यही जो ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम में ये श्रुति होती है, उस स्मृति के आधार पर हमारे में ये संवेदनाएं अपने आप ही नियंत्रित होने लगती है। उसकी जगह मन में कौन सी आस्वादन प्रधान हो जाती है? ये सारे जो ये दिखे हुए ना, देखे ना, इतने सारे संबंधों की पहचान होना और उसमें जो मूल्य है उनका आस्वादन होना। इसलिए मानव व्यवहार दर्शन में जो बाबा जी दो विधि की बात कर रहे हैं ना, जो 17वें चैप्टर में, कि एक अनुसंधान विधि जो बाबा जी ने किया, दूसरा अनुसरण अनुकरण अध्ययन विधि। तो इस अनुसरण अनुकरण अध्ययन विधि में वो देखिए क्या लिख रहे हैं, न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अथवा अनुसरण करना, और दूसरा समाधानपूर्ण धर्मपूर्ण विचार में प्रवृत्त होना रहना। इन उपरोक्त दोनों कार्यक्रमों की दृढ़ता व निष्ठा की अपेक्षा में सत्यता की अनुभूति का अधिकार जागृति पूर्वक प्राप्त होता है। मतलब ये करने रहने से तब हमारे में सत्यता की अनुभूति का अधिकार आता है, वरना सत्यता की अनुभूति का अधिकार ही नहीं आता है। मतलब हम जब तक इसका अभ्यास नहीं करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे में जो अवधारणा की स्थिति हो जाए और हमारे को आत्मबोध हो जाए, हमारे को ब्रह्मानुभूति हो जाए, वो होता ही नहीं है। जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमारे में क्या गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है वो भी देख यहां बता रहे हैं कि मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है, जो मित्र आशाएं हैं। मैत्री तथा न्याय की प्रत्याशा ही स्नेह के रूप में प्रदर्शित होती है। स्नेह के फलस्वरूप ही सुख तथा न्याय एवं निर्विरोधता है। तो ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि अब जीवन में इन मूल्यों, इन जो संबंधों की पहचान हो लगी। जो मित्र आशाओं का मतलब जो है मात्र मित्र संबंध नहीं है, ये हर व्यक्ति के साथ हमको कुछ ना कुछ इन सब में से कोई एक संबंध की पहचान होकर के उसका आस्वादन होने लगता है। और जैसे ही इन संबंधों की पहचान होकर के आस्वादन होने लगता है, हमारे में निर्विरोधिता आ जाती है। यदि किसी व्यक्ति के साथ हमारी कुछ विरोध का भाव बन रहा है, इसका मतलब हम उसके साथ इनमें से कोई एक संबंध को तो नहीं पहचान रहे। जैसे ही किसी के साथ विरोध हुआ, उस क्षण जो है हमारे में जो भी उसके पहले तक हमने उसको भाई मित्र जो भी संबंधी के रूप में मान के रखा था, वो संबंध की पहचान उस क्षण में तो नहीं है। उस क्षण जो है हमारे में जो ये न्याय का जो है, ये जो तुलन है न्याय, और न्याय जो है वो उस तुलन में नहीं रहता, वो दृष्टि नहीं रहती है। न्याय की जगह अन्याय हो ही जाता है। तो एक तो संवेदना मूलक हो गया, और दूसरा जो है ये न्याय मूलक। ये न्याय के जगह अन्याय का भी हमने बहुत तुलन किया हुआ है, मतलब वो तुलन विश्लेषण किया हुआ है, अन्याय का छिद्रान्वेषण किया हुआ है। तो वो बेसिकली जो भी विरोध हो रहा है, इसका मतलब जो हमारे वृत्ति में पुराने अभ्यास है अन्याय का, है ना, और उस अन्याय करने को हमने बार बार जो चित्रित किया हुआ है, वैसी ही स्मृति पुनः क्रियाशील हो जा रही है। तो उसको भी वापस फिर से बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब उस व्यक्ति के साथ जीते हुए आस्वादन हो नहीं रहा है। जैसे ही विरोध हुआ है जिस व्यक्ति के साथ, तो उस व्यक्ति के साथ जीते हुए हमें अब आस्वादन नहीं हो रहा मन में। वो आस्वादन इसलिए नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वो आस्वादन जो है, वो जो उसके मूल में जो तुलन होना है वो तुलन नहीं हो रहा, वो अन्याय का तुलन हो रहा है। वो अन्याय का तुलन नहीं होने के मूल में हमारी स्मृति जो है, असहस्तित्ववादी जितनी भी स्मृतियां हैं वो क्रियाशील हो गई है। जैसे ही हम सहअस्तित्व का स्मरण करते हैं, बुक को खोल के पढ़ा, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, बुक को खोल के जैसे ही पढ़ता हूँ और ये सहअस्तित्ववादी जैसे ही स्मृति वापस जो है एक्टिवेट होती है,
अपने आप ही न्याय दृष्टि बनने लगती है और अपने आप ही जो है उनके साथ जो है जो भी मूल्यों का आस्वादन होना, संबंधों की पहचान होना, वो सभी अपने आप ही होने लगता है। तो क्या हम विरोध को निर्विरोध करने का प्रयास करने का मुझे जो उपाय लगता है, ये स्मृति में सहअस्तित्ववादी जो है वो स्मृतियां अपने आप ही आने लगे। कैसे आए? तो मुझे ये एक उपाय दिखता है कि मैं जब भी मेरे पास जैसे किसी व्यक्ति के साथ कोई दिक्कत हो रही है ना, उनके साथ जीना नहीं बन रहा है, तो मैं पुस्तक को खोल के पढ़ने लगता हूँ। और जैसे ही ये पढ़ने लगता हूँ, ये जो श्रुति है वो मेरी स्मृति को प्रभावित करती है और मेरा समस्त जो बेसिकली चित्रण है वो बदल जाता है। सहअस्तित्व का चित्रण जैसे ही होना शुरू होता है, मेरे वृत्ति के जो विश्लेषण है, तुलन है, वो बदल जाते हैं और मन में जो आस्वादन है वो बदल जाता है। तो बार बार हमको प्रयास क्या करना है कि ये इस संवेदनाओं को छोड़ने की जगह ये बेसिकली यहाँ पर काम करने की जरूरत है। ये स्मृति को बार बार सहअस्तित्ववादी बनाने की जरूरत है। हर समय जो हमने सहअस्तित्ववादी जो चित्रण बनाया है, वो सहअस्तित्ववादी चित्रण हमेशा बना रहे, क्योंकि व्यवहार काल में वो विस्मृत हो जा रहा है। सहअस्तित्ववादी चित्रण जो है व्यवहार काल में विस्मृत हो जा रहा है। वो सहअस्तित्ववादी जो भी स्मरण है वो हमें नहीं रहता है। कहीं ना कहीं हमारे पुराने जो अभ्यास हैं, वो जो निगेटिविटी का, असहस्तित्ववादी, वो स्मृतियां इतनी ज्यादा हैं, वो इतना चित्रित हमने किया हुआ है कि वही चित्रण जो है वो स्ट्रांग हो जाता है और हमारा जीवन लॉक हो जाता है। लॉक होने का मतलब हम कितना भी प्रयास उस क्षण करते रहें कि भाई उसके प्रति हमारा जो भी एक भाव बिगड़ गया है वो भाव सुधर जाए, वो होता ही नहीं है, लॉक हो गया है। क्योंकि वो स्मृति हमेशा असहस्तित्ववादी ही जो है, वो स्मृति बार बार आ रही है, उसी का चित्रण हो रहा है। उससे निकलने का एक ही उपाय लगता है कि हमको ये पुस्तक पे आना पड़ेगा। मेरे लिए तो ये काम करता है। उसी को ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि मन वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तो न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है। यही है। और वृत्ति का संकेत ग्रहण कब करेगा? वृत्ति जब चित्त का संकेत ग्रहण करने योग्य होती है तब शांति सहज अनुभव होती है। विचार की पुष्टि चिंतन से ही है। चिंतन से ही प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय होता है। अतः मन वृत्ति तथा चित्त की एक सूत्रता से न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए मित्र आशय जन्मती है, जो प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय करती है, जिसे धर्मपूर्ण विचार संज्ञा है। तो जो यहाँ बोल रहे थे, धर्मपूर्ण विचार में प्रवृत्त होना, रहना, न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण, अनुसरण करना, उसके मूल में ये है। मन वृत्ति चित्त की एक सूत्रता से ही न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए मित्र आशय जन्मती है, जो प्रक्रिया, फल और प्रयोजन का निर्णय करती है, जिसे धर्मपूर्ण विचार संज्ञा करते हैं। और जब हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं तो इसी को ही अल्प विकसित की संज्ञा है। जीवन में इच्छा पूर्वक विचार एवं आशावादी प्रवृत्ति हो तो उसे अल्प जागृत की संज्ञा दी जाती है। इस दशा में मन वृत्ति चित्त तंत्रित होते हैं। इच्छा पूर्वक कहने का मतलब हुआ कि जो सही श्रुति के आधार पर स्मृति बनी है, वही स्मृति जो है, वही उसी स्मृति का वृत्ति में तुलन विश्लेषण होता है और उसी तुलन विश्लेषण के आधार पर चयनास्वादन होता है। उसी को कह रहे हैं इच्छा पूर्वक जो है विचार और आशावादी प्रवृत्ति होना, क्योंकि उसके विपरीत तो हो ही रहा है। या तो शरीर मूलक हो जा रहा है इन संवेदनाओं के प्रभाव में, या फिर हमारे में जो असहस्तित्ववादी जो तुलन हमने किया हुआ है, तुलन विश्लेषण किया हुआ है, और उससे आधारित जो भी हमारी स्मृतियां हैं, वह तो हम उसमें चले जाते हैं। इसलिए जो है हमारे से ये अभ्यास छूट जाता है। तो हमको बार बार ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नागराज जी ये हमारे लिए दिए गए हैं, ये रास्ता, हम इसमें कहाँ पर चूक कर रहे हैं, बार बार अपने को देखना पड़ेगा कि हमसे ये चूक हो जा रही है, हमसे ये चूक हो जा रही है। तो हमको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा जब हम अभ्यास कर रहे हैं, क्या हम इस अभ्यास में निरंतर बने हुए हैं या नहीं बने हुए। और यदि जैसे ही चूक होती है, नहीं ध्यान जा रहा हो, जीवन में वो क्षोभ हो रहा हो, इस पुस्तक को निकाल के इसको वापस पढ़ने लगना चाहिए। मैं तो पढ़ता हूं तो अपने में जो वो जीवन में क्षोभ, निगेटिविटी आ रही है, वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बारंबार, कितनी बार भाई, ये जितनी, जब तक हमारे में वो सतर्कता नहीं हो जाता है, मतलब सजगता नहीं हो जाता, सतर्कता के करते करते हम हमेशा अब सजग हो ही गए, हमको अब बार बार जो है उसको इधर की ओर ध्यान आकर्षण कराने की जरूरत नहीं है। वो स्मृति जो है इतनी प्रबल हो गई है, ये स्मृति जो है इतनी प्रबल हो गई है कि वो पुरानी स्मृतियों पर हावी हो गई है। अब यही नई वाली स्मृति ही हमेशा कार्यरत रहती है। जब तक ये नई वाली स्मृति जो प्रबल ना हो जाए, तब तक हमको सतर्क रहने की बार बार आवश्यकता है।
और उसके बाद हमको सतर्क रहने की जरूरत नहीं है, वह हम सजग हो ही जाते हैं। हम इस जो स्मृति प्रबल हो जाने का मतलब हम साक्षात्कार जो है क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। साक्षात्कार हो जाता है तो बेसिकली वो स्मृति हमेशा बनी ही रहती है। लेकिन साक्षात्कार होगा कैसे? इस स्मृति को निरंतर बनाने का जो सतर्कता का अभ्यास करेंगे, वो सतर्कता का बार बार उस स्मृति को बार बार हम जो दोहराने की कोशिश करेंगे, उसी से वो साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार होने से वो जो है हमारा स्वत्व हो जाएगा और वो स्मृति हमेशा बनी ही रहेगी, मतलब हम सजग हो जाएंगे। ये बात पकड़ में आ रही है कि क्या हमको काम करना है? क्योंकि मैं भी बहुत कोशिश करते रहा कि ये परंपरागत कुछ तो ध्यान विधि बाबा जी बताएं, लेकिन ऐसी कोई ध्यान विधि बाबा जी बता ही नहीं रहे। तो मेरे को समझ में नहीं आता। कई बार एक बार अविश्वास भी होने लगा कि लगता है इससे कोई जीवन ज्ञानवान नहीं होगा। ऐसा लगता था कि सारी समस्याओं का जो मूल है कि मैं अपने आप को जो जीवन मतलब शरीर मानता हूँ, यही सारी समस्याओं का जो है वो एक तरीके से जड़ है। तो मुझे जीवन दिख जाए, इसके लिए मुझे कोशिश करना चाहिए। और जीवन कैसे दिखेगा? तो कुछ हाथ पैर मोड़ करके, कुछ आसन में आकर के कुछ हमको ध्यान लगाना पड़ेगा, है ना। कुछ ध्यान लगाने से हमको जीवन दिख जाएगा और हमारी हमारी समस्याएं जो हैं सॉल्व हो जाएंगी। आज के दिन समझ में आता है कि ये जो है मतलब बाबा जी ये बोल ही नहीं रहे हैं। बाबा जी बेसिकली जीवन को देखने की बात बोल रहे हैं, तो इन क्रियाओं के माध्यम से जीवन को देखने की बात बोल रहे हैं। और इन क्रियाओं को यदि हमको दिखने लगा कि मन में ये चयन अंशोधन हो रहा है, वृत्ति में तुलन विश्लेषण हो रहा है, चित्रण हो रहा है, तो इन क्रियाओं के माध्यम से ही इन क्रियाओं में कैसे परिवर्तन आएगा, इसके नियम को पहचानने की बात कर रहा है। भाई जीवन को हम एक रूप के अर्थ में सिर्फ देखने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन रूपात्मक विधि से दिख गया तो हमारे में नियंत्रण आ जाएगा, ऐसी मेरी भी मान्यता थी, है ना। जबकि मैं अब रूपात्मक की जगह उसको क्रिया के रूप में देखना और उस क्रियाएं कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसको पहचानने की कोशिश करना। कैसे जो है मन वृत्ति से जुड़ा हुआ है, वृत्ति चित्त से जुड़ा हुआ है, ये सबको देखने की प्रयास कर रहा हूं, तो वो सब अब कनेक्टिविटी दिखती है। तो कैसे अब ये जो परानुषंगी हमारे में जीवन कार्य कर रहा है, इसको पूर्वानुषंगी कैसे बनाना है, वो भी विधि अब जो है समझ में आ रही है कि भाई नागराज जी क्या कहना चाह रहे थे। तो अब मैं उस अभ्यास में जो है लग गया हूं और मुझे लगता है कि जो भी है एक थोड़ा सा एक गुणात्मक परिवर्तन क्यों ना हो, वो होता ही है। जैसे अभी जितना भी जैसे अभी मैं भी आप लोगों को जैसे मुझे बोलने कहा जाता है, व्यक्त करने, इसके मूल में क्या है? मैं अपनी ही स्मृति को जो है वो प्रबल कर रहा हूं। मेरा इसमें क्या इंटरेस्ट होता है? जितनी बार मैं बोल रहा हूं उतनी बार मैं अपनी स्मृति में इस चीज को क्या कर रहा हूं, वापस रिकॉल कर रहा हूं। तो मैं जितना इसके लिए प्रयास कर रहा हूं उतनी मेरी स्मृति स्ट्रांग हो रही है। तो मैं जहां पर भी इस तरीके के बार बार इस चीजों को सोचने का अवसर, इसको बोलने का अवसर मिल रहा है, उसको जो मैं करता हूं उसके मूल में मेरी क्या उपलब्धि है कि मेरी स्मृति जो है ये सहस्तित्ववादी बन रही है। जितना आपको बोलता हूं उतना तो मैं भी स्मृति में वापस उसको कर रहा हूं ना। तो मेरे लिए उपलब्धि यही है कि मेरे में ये स्मृति जो है वो जो चीज को निरंतर करने का प्रयास कर रहा हूं, जो श्रुति का जो स्मृति बनाने में प्रयास कर रहा हूं, उसको मैं प्रबल कर रहा हूं। तो हम सभी को भी प्रयास करना चाहिए कि ये जो बार बार हमारी ये जो श्रुति हुई है उसको बार बार स्मृति में कैसे लाएं, क्योंकि वो पुरानी स्मृतियों जो हैं उसमें प्रबल हो जाती हैं। तो उसके लिए हम सभी को कोई ना कोई उपाय करना ही पड़ेगा। हम परिवारों में पुस्तक को लेकर चर्चा करें, मित्रजनों से चर्चा करें, है ना। जब हम व्यवहार में कोई दिक्कत हो तो आसपास जो भी हमारे मित्र हैं वो एक दूसरे को इस दर्शन के माध्यम से ध्यानाकर्षण कराएं। ना कि हम एक दूसरे से कोई भी किसी के व्यवहार से रूठ गए, है ना, नाराज हो गए, वो बेसिकली वापस हम फिर असहस्तित्ववादी जो है वो चित्रण में चले गए। तो एक दूसरे को वापस इस तरीके से ध्यानाकर्षण कराएं, बार बार सही स्मृति का ध्यानाकर्षण कराएं। अपने आप हमारे में परिवर्तन आता है, उत्साह आता है, निगेटिविटी खत्म होकर पॉजिटिविटी आती है। तो हम सभी अपनी अपनी जगह जहां पर हैं, हमारी ये स्मृतियां बार बार कैसे क्रियाशील हो, इसको हमको प्रयास करना चाहिए। और ये क्रियाशील होती हैं तो अपने आप ही बेसिकली जीवन में जो है ना वो गुणात्मकता जो है वो आने लगती है। इसी को चित्त शुद्धि भी कहा गया परंपरा में। जो हम भी कर रहे हैं ये चित्त शुद्धि ही है। चित्त शुद्धि का मतलब जो भ्रमित चित्रण हुए हुए हैं उस भ्रमित चित्रण को सहस्तित्ववादी चित्रण से हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। रिप्लेस करने का मतलब उसको हटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम सही को डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको प्रबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये प्रबल होता है तो जो पुरानी पूर्व स्मृतियां हैं वो अपने आप ही गौण हो जाती है। ये हम प्रयास नहीं कर रहे हैं कि पुरानी स्मृतियों को हम खत्म करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो इच्छा विचार आशा को चुप करने का काम जो परंपरा में हुआ वो ना करके, जो हम सही का जो चित्रण है उसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो स्मृति स्ट्रांग होती है तो वो पुरानी स्मृतियां जो हैं वो गौण हो जाती हैं। अब भी पुरानी स्मृतियां प्रबल हैं तो वैसे ही हमारे जीने में बार बार वही स्मृतियां आती हैं, वही असहिष्णुतावादी विरोध वाली स्मृतियां प्रबल होती है, वही हमारे तुलन में आ जाती है। तो बेसिकली हमको काम क्या करना है, इस पुस्तक को बारंबार पढ़ते रहना, बारंबार जो ऑडियो वीडियोस को सुनते रहना, दोस्तों के साथ, मित्रजनों के साथ, परिवार में बारंबार इसका ही डिस्कशन करते रहना, इसके अर्थ में ही संवाद करते रहना, ताकि हमारी ये स्मृति और मजबूत हो। ठीक है, मुझे जो समझ में आया भैया मैंने उसको रखा। क्योंकि मैं अभी मैं अभी इसी जगह पर ही हूँ। मैं अपना काम कहूँ तो मुझे ये बुद्धि और आत्मा की जगह पर मैं काम कर रहा हूँ। मुझे मुझे मेरी स्थिति तो ऐसी नहीं है। मेरी स्थिति यही है कि मैं अपनी स्मृति में ये जो श्रुति हो रहा है उसको ही बारंबार जो है वो बार बार वो हमारी स्मृति में रहे, और उसी के आधार पर तुलन विश्लेषण और उसी के आधार पर चयनाशोधन हो। मैं इसी के ही प्रयास में अभी हूँ। तो इसी को ही मैं स्ट्रांगली रख पाता हूँ क्योंकि मैं अभी इसी अभ्यास के क्रम में हूँ। बुद्धि की जगह पर तो और आत्मा की जगह पर तो अभी क्या होगा वो तो जब होगा आगे भविष्य में तो पता चलेगा, लेकिन मेरी मेरी वर्तमान स्थिति तो यही है। जी भैया, बहुत बढ़िया। हमने भी ऐसा प्रयास किया। आपके जो पिछले बार सत्र हुए थे ना भैया, व्यवहारवादी समाजशास्त्र के, उसी में भी आपने ये बताया था कि पठन करके या कैसे निर्विरोधिता प्राप्त करें। तो उसका थोड़ा अभ्यास किया भैया और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है जैसे। ये बहुत ही सही है कि सतत हम इसी में अगर रहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे मन में जो आस्वादन है, वो आस्वादन रुचिमूलक से मूल्यमूलक की तरफ बढ़ता है। वृत्ति में भी प्रिय हित लाभ की जगह न्याय की दृष्टि थोड़ी डेवलप होती ही है। ये बहुत सही है। बिल्कुल भी। मतलब मनन का मतलब ही यही है। मनन का जो मतलब मुझे समझ में आता है, जो श्रुति हुई हुई है, जो स्मृति बनी है, वो बारंबार जो है वो हमारे स्मृति में बने रहे, इसका जो प्रयास है उसी को मनन कर रहे हैं। कि वो स्मृति जो वापस विस्मृत हो जा रही है ना, इसका मतलब वो बेसिकली हम मनन में नहीं गए। तो मनन का मतलब ही है कि जो श्रवण हुआ है वो बारंबार हमारी स्मृति में बना रहे, तभी मनन हो रहा है। मतलब मनन का मतलब ही है कि ये इस स्थिति को पाने के लिए हम मनन कर रहे हैं। ये मन वृत्ति जो है चित्त तंत्रित हो जाए, इच्छा पूर्वक जो है विचार और आशावादी प्रवृत्ति हो जाए, उसी को मनन कर रहे हैं। मनन जो है जी, मन से भी जुड़ा हुआ ही है। तो मनन में मतलब बेसिकली सिर्फ मन नहीं जुड़ा हुआ है, मन में जो ये सही की स्मृति हुई उसका ही तुलन विश्लेषण हो करके मन में वैसा ही आस्वादन हो, इस पूरे प्रोसेस को मनन कर रहे हैं। है ना? बढ़िया, बढ़िया। बढ़िया। बताइए आप लोगों में से किन्हीं को कुछ और, जितनी बात आज हमने रखी उसमें बताइए। थोड़ा सामूहिक पठन का भी महत्व है भैया। अकेले हम अगर पठन करते हैं और चर्चा के साथ पठन करते हैं तो बहुत सारे जो पॉइंट है वो खुल जाते हैं, बहुत सारी परिभाषाएं खुल जाती है। तो सामूहिक पठन और ऐसे सत्र का भी बहुत महत्व है, जिसमें बिल- कुछ मुद्दे हमें समझ में आते हैं, स्पष्ट होते हैं। तो चर्चा, संवाद ये भी आवश्यक है, प्रबोधक का बताना ये भी आवश्यक है, साथ होना आवश्यक है, ऐसा मुझे बिल- लगता है, मेरा बिल्कुल दीदी, अनुभव। एकदम दीदी। जी, जैसे मेरे लिए भी ये जो है सहयोगी है। जैसे मतलब मैं भी आप लोगों के साथ क्या कर रहा हूँ, संवाद ही कर रहा हूँ। और ये संवाद विधि से मेरे में ही ये स्मृतियां बार बार जो है वो आ रही हैं। मतलब ये सब विधि से ही हमारे में भी मनन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो रही है। तो मैं भी यही प्रयास करता हूँ कि मुझे लोगों के साथ इस तरीके की चीजों का संवाद करने को मिले। उससे मेरे में उपलब्धि क्या हो रही है,
तो मैं बार बार उस सहस्त्रवादी जो भी हमारे में श्रवण हुआ है उसको बार बार रिकॉल कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने भी कहा कि जैसे मतलब हर आदमी को अपना अलग अलग विधि, कैसे हमें बारंबार ये स्मृति में आए, इसका क्या उपाय हो सकता है ना। क्योंकि ये एक अच्छी विधि है, एक ऐसे ग्रुप मिल जाए जिनके साथ हमको ऐसे बारंबार स्मृति में आने लगे। जैसे हर दिन का हमने एक तो बना ही लिया 5 से 6, और भी दिनचर्या में और भी 2-4 घंटे निकल जाए जहां पर हमको स्मरण में आ जाए, ताकि हम, जैसे अभी हम 5 से 6 डिस्कशन करेंगे, तो क्या होगा, इससे 1-2 घंटा तक तो ये पक्का ही हमारे जो है बेसिकली स्मरण में रहेगा कि अभी तुरंत सुना हुआ है, तो वो हमारे जीने में भी रिफ्लेक्शन आता ही है। तो ये बारंबार दिन में ऐसे 3-4 घंटे में हमारे को बारंबार वो स्मृति में रिकॉल होता रहे, इसका उपाय सभी लोगों को निकाल लेना चाहिए। ये मतलब अच्छा है ये। बिल्कुल। हम्म। जैसे मतलब मुझे ही कहते हैं कि कोई भाई, मैं प्रबोधन करने जा रहा हूं, तो मैं अपना जो मानता, मैं प्रबोधन करने नहीं जा रहा हूं, मैं अपनी स्मृति को और मजबूत करने जा रहा हूं, ये सहस्तित्ववादी चित्रण हमारा और प्रबल हो। मैं तो उसी उद्देश्य से जाता हूँ। जैसे आप भी बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पर बोलना है, तो मैं कोई समझ गया हूँ और आप लोगों को समझाने आया हूँ। मेरा अपना स्वीकृति तो ऐसा नहीं है। क्या है कि मैं जो बोल रहा हूं उसमें वापस मैं अपने चित्त में कम से कम उस स्मृति को वापस लाया हूं जिसको सोचा हूं, और उसी का ही तुलन विश्लेषण कर रहा हूं। तो ये मैं अपने अभ्यास के लिए भी कर रहा हूं कि मेरे लिए भी ये एक जो है, एक प्रोसेस है जिससे मैं अपने जो चित्त को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा हूं, वो मेरे लिए सहयोगी है। मैं इसी अर्थ में इसको देखता हूं। तो हम सभी लोगों को ऐसा जो भी एक अभ्यास बन सकता है वो करना चाहिए। बिल्कुल भैया। अपने दिनचर्या में से टाइम निकाल के कैसे तो 2 घंटे कम से कम इसमें अगर हम रहे तो पूरा दिन अच्छा निकल जाता है। निर्विरोधिता या किसी के बारे में विरोध कम हो जाता है और निर्विरोधिता आ जाती है, और अपनी बिल्कुल ऊर्जा भी बचती है, नहीं तो निरर्थक काम हम ऊर्जा लगाते हैं। वहाँ थोड़ा क्रिया शक्ति का जागरण होता है, ऐसे लगता है। बिल्कुल। इन सभी भी लोगों को देखेंगे ना, चाहे देखिए साधन भैया हैं, या फिर सोम भैया हैं, या फिर योगेश भैया, इन लोग देखें, ये पूरा मतलब इनका जो पूरा दिनचर्या ही इसी पर आधारित हो गया है। पूरा समय इसी को ही सुन रहे हैं, इसी की बातचीत कर रहे हैं, इसी के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है ये आवश्यक है, हम अपने लिए ऐसे कार्यक्रम बना लें कि पूरा हमारा जीना ही इसके अनुसार हो जाए, ताकि हमेशा हमको इसी का ही ध्यान आता रहे। तो मुझे लगता है कि भाई इन लोगों को निश्चित ही उपलब्धि होती होगी, क्योंकि वो पूरे समय इसी के ही सोच रहे हैं, इसी का ही कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ हमको ऐसे कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे जो पूरा इसी पे आधारित हो जाए, हर समय इसी का ही स्मरण हमारे में आए। ये सभी लोगों को एक बार सोचना पड़ेगा। बढ़िया। जी भाई। समय तो हो गया, आप लोग बताएं। जी जी, रुकते हैं भैया यहाँ। जी। मंजू दीदी। धन्यवाद भैया। आज के सत्र में अच्छी तरह से स्पष्टता हुई भैया। बहुत सारे बिंदुओं पे ध्यानाकर्षण हुआ, जैसे कि मन में जो आस्वादन हो रहा है वो रुचि मूलक हो रहा है, तो उसकी जगह मूल्य मूलक आस्वादन होना आवश्यक है। तुलन जो हो रहा है वो प्रिय हित लाभ के आधार पे हो रहा है, वो न्याय धर्म सत्य के आधार पे। और श्रुति, क्रिया शक्ति का जागरण, संवेदनाओं के प्रयोजन को पहचान के ऐष्णाय के तरफ बढ़ना है, और बारंबार पढ़ना सुनना करेंगे ही भैया। श्रुति को स्मृति में लाना है। तो इसी के साथ आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं और रुकते हैं। कल फिर से मिलेंगे सुबह 5 बजे। आप सभी का धन्यवाद और नमस्ते। और दीदी एक निवेदन था कि ग्रुप में अगर इस बुक का पठन होता है तो सवेरे के सत्र में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो शाम के सत्र में जो पठन है ग्रुप में शुरू, उसमें ये बुक का थोड़ा पठन करके प्रश्न निकाल के सवेरे के सत्र में उपस्थित रहे, ताकि हमें स्पष्टता मिले। बढ़िया, बिल्कुल जी, दीदी। धन्यवाद। हाँ जया दीदी, बिल्कुल वैसा हो सकता है। जी।
जी दीदी, नमस्ते। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद दीदी, सभी को नमस्ते।